Jai Guruji Capricorn and thank you so much for signing in today. Welcome back to my channel and सभी को जय गुरु जी। सो कैप्रिकॉन आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही में हम करेंगे चार्म्स रीडिंग, कुछ न्यू ऐड किया है ताकि इससे भी कुछ हमें डिटेल में जानकारी मिल सके नवंबर मंथ के लिए, और थोड़ा सा डेक से भी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के नवंबर मंथ हमारे कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के नवंबर मंथ हमारे कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड ही आया है 4 ऑफ वैंड का, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉन। नेक्स्ट हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, बहुत सारे कार्ड्स की गए, जस्ट अ सेकेंड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 more cards for the energy of कैप्रिकॉन। डेविल, साथ में डेथ का कार्ड। देखिए, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा आपकी रीडिंग के लिए, आपके लिए। नवंबर मंथ में थोड़ा सा ना अपने जब बाहर निकले तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, पता नहीं ये अचानक से माइंड में आया है, चैनल हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी बाहर निकले नवंबर मंथ में। थोड़ा सा खुद को संभल कर रखिएगा, मतलब थोड़ा सा कंसर्न रहिए खुद को लेकर, संभल कर चलिए, दैट इज़ ऑल। तो चलिए, यहाँ पर जो रीडिंग आई है आपकी, दैट इज़ के सबसे पहले जो नवंबर की स्टार्टिंग होगी ना, शुरुआत बहुत धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही बढ़िया रहेगी, ठीक है। नो डाउट एंड भी अच्छा ही होगा। यहाँ पर जो एक ब्लैक एनर्जी, ठीक है, ब्लैक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही है। यहाँ पर यूँ कहूँ कि एक ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है, क्योंकि नवंबर मंथ में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, नो डाउट कैप्रिकॉन। आप बहुत ऊपर उठेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, ठीक है। बिजनेस मीटिंग्स दिखाई दे रही है, लोगों के साथ आप नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आपका काम कारोबार एक्सपैंड हो रहा है, आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड हैं, ठीक है। लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस चीज़ में थोड़ा सा आपका जो है कुछ एनर्जी है जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। आप जो ये प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ेंगे, रास्ते में बार बार कुछ रुकावटें डालने की कोशिश की जाएगी, बट डोंट वरी, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको न्याय मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इस समय आपके स्टार्स बहुत फेवरेबल रहेंगे। चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। माइंड थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं सकती ये एनर्जी। यहाँ पे डेविल का कार्ड देखिए, जो भी एनर्जी है वो बार बार कोशिश करेगी आपको गिराने की, बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस डेविल से लड़ने के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड देख रहे हैं। यहाँ पर शो हो रहा है कि फाइनली आपने सोच लिया, इस डेविल से लड़ने के लिए मुझे खुद भी डेविल ही बनना पड़ेगा। इसलिए आप खुद ही स्वॉर्ड लेकर उस स्ट्रिंग को, उस धागे को, जिसने भी ये स्पेल वर्क किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या जो भी परेशानी करने की कोशिश कर, आप खुद ही उठकर खड़े हुए, खुद ही एक ऐसे डेविल के रूप में सामने आए कि इस सामने की जो डेविल एनर्जी है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करे, उससे मुझे खुद फाइट करना होगा, और आप उस स्ट्रिंग को, उस परेशानी को फाइनली ख़त्म करके दी एंड कर देंगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और इस नवंबर मंथ में जितना तांडव उस नेगेटिव एनर्जी का होगा, आप भी एट द एंड उसके साथ फाइट बैक करके उसको हराने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात ही कैप्रिकॉन ये रही कि आपने खुद भी ये समझ लिया कि अगर सामने की एनर्जी ऐसी है तो मुझे भी अब शक्तिशाली बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे ही रूप में आना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी में आना पड़ेगा कि वो एनर्जी मुझसे हार जाए। आपके मन का जो फर्मनेस है, जो दृढ़ विश्वास है अपने खुद के ऊपर, उस विश्वास ने आपको जिता दिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए क्या चार्म्स है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी चार्म्स फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए चार्म्स लीजिए। चलिए ये
देखिए सबसे पहला ही कार्ड आया है कैट का, है ना, और आप हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कैट डेक है तो कैट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कैट एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि येस सम सॉर्ट ऑफ स्पेल वर्क हुआ तो है। अगर कैट ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो और भी कंफर्म हो जाएगा आपको। यहाँ पे एंजल विंग यानी एंजल विंग नहीं, ये ईगल विंग है जो शो कर रहा है कि डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। ये नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बर्बाद नहीं कर सकती। लीफ, ठीक है, और देखिए लीफ कितनी सुंदर है। जितनी भी सुंदर हो, जब धीरे धीरे ऑटम सीजन आता है उसको झड़ के जाना ही पड़ता है ना। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए ठीक नहीं है। और ये पत्ते की तरह एक टाइम पे आके वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब ज़रूर हो जाएगा। जैसे ऑटम आता है तो वो पत्तों को झड़ के जाना ही पड़ता है, किसी को एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राकृतिक है ना, बाई नेचर ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी होगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस एनर्जी को आपकी ज़िंदगी से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टर्टल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप जिस तरीके से जा रहे हैं ऐसे जाते जाइए, ठीक है। टर्टल की एनर्जी के साथ ही खुद को अलाइन रखिए, ऐसे ही आराम से चलते रहिए और आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो टर्टल की एनर्जी को अपनाइए। नेक्स्ट हमारे पास है सी हॉर्स, हाउ क्यूट है ना सी हॉर्स। तो सी हॉर्स से हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखिए हॉर्स एक हम जानते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल है, एक हॉर्स जो वाटर में है। देखिए नाम एक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है अपने ज़िंदगी में, यू हैव टू वैल्यू द डिफरेंसेस ऑफ अदर्स। आपके ज़िंदगी में आपको ये ध्यान रखना है कि हर कोई आपके मुताबिक नहीं हो सकता। पीपल विल हैव डिफरेंसेस, आपको जैसे वो है ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ऐसे सोच सकते कि अरे हमें तो पता है हॉर्स कैसा होता है, हम इसको कैसे हम हॉर्स का जो औहदा है वो दे सकते हैं, बट इसने भी वो अर्न किया है अपने नाम में हॉर्स ऐड करना, लेकिन इसके आगे सी लग गया है। बोथ ऑफ देम आर हॉर्सेस, बट दोनों देखने में और बाय नेचर अलग है। तो आपको वो अलग जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है आपके जीवन में जो लोग हैं उसको ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होती हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आप देखिए जो डोमेस्टिक हॉर्स होता है तो उसे क्या है, उसे हम अपने हिसाब से चलाते हैं, हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। तो सी हॉर्स में हॉर्स लग गए तो क्या हम उसे वही काम करवा सकते हैं जो हम इस हॉर्स से करवाते हैं? नहीं ना। ये तो कितना फ्री है, अपनी खुद की ज़िंदगी जीता है, बट वो अंडर प्रेशर में जीता है। तो जो एनिमल के स्पिरिट होते हैं, आप ये सी हॉर्स के बारे में सर्च कीजिएगा, क्योंकि सी हॉर्स यहाँ पे आना इस बात को शो कर रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट एनिमल है वो सी हॉर्स है। तो सी हॉर्स की क्वालिटीज़ को सर्च करिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं, जो सी हॉर्स की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अपनाइए, जो सी हॉर्स की जो क्वालिटीज़ है उनको अपनाइए। आपके ज़िंदगी में सी हॉर्स एज ए एनिमल स्पिरिट कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे इट्स सम सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। एक इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है। देखिए ये भले ही टाइनी है, ठीक है, छोटा सा कीड़ा है, पर इसकी भी अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है ना। इसके भी कुछ सेल्फ वैल्यूज़ होते हैं, भले ही छोटा हो लेकिन वो अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करता है, उसके अपने जो कर्माज है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर रहा है। तो आपको ये समझाया जा रहा है इस इंसेक्ट के माध्यम से, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर कोई अपने सेक्टर में, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। यूनिवर्स ने सबको बनाया है, सबको अलग अलग काम दिए हैं। तो आपको
वैल्यू करनी है। जैसे सी हॉर्स के केस में दिखाया गया है आपके लिए कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं, सॉरी टू से कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, बट हो सकता है आपके अंदर लोगों को जज करने की क्वालिटी है, विच इज़ अ बैड क्वालिटी ऑफ कोर्स। तो ये जज करने का जो आदत है आपके अंदर, उसको आपको दूर भगाना है। छोटे को छोटा नहीं समझना है, वो वक्त आने पर बड़ी चीज़ें करके दे सकता है। जैसे हम अगर बात करें मस्कीटो की, हम उसे सोचते कितना छोटा हल्का सा है ना, लेकिन एक बार काट ले तो एक बड़ी बीमारी डेंगू भी ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो किसी भी चीज़ को हमें असम्मान नहीं करना चाहिए, हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपके एनर्जी का अलाइनमेंट बहुत अच्छा होता है। सी यहाँ पे आपके पास देखिए अगेन एक यूनिकॉर्न है जो अगेन हॉर्स है। तो ये हॉर्स, जितने भी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ हॉर्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ये हॉर्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हॉर्स ही आपके लाइफ में एनिमल स्पिरिट है, इनके बारे में जानिए। यूनिकॉर्न हॉर्स आपने देखा है ना, कितना डिफरेंट होता है, कितना यूनिक है, वो कहीं भी नहीं दिख सकता ऐसा हॉर्स है ना, वेदर इट्स लाइक एन इमेजिनरी हॉर्स, बट जो भी है कितनी खूबसूरती है। इट्स द अनएक्सपेक्टेड चीज़। तो आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, उस पर ध्यान रखिए। सी अगेन सी हॉर्स, सी हॉर्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दो सी हॉर्स अगर मैं ऐसे रख दूँ ऐसे, इट्स लाइक अ लव मेट्स। तो आपके लाइफ में जो नवंबर मंथ है लव के लिए भी बहुत अच्छा है। एक स्पिरिचुअल लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू पार्टनर, वेदर योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, नवंबर मंथ में। और 11/11 है विच इज़ कनेक्टेड टू द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो 11/11 पोर्टल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा लव लाइफ के लिए। बटरफ्लाई, प्रॉस्पेरिटी, पीस, ब्यूटी एंड लॉट मोर चीज़ें, ठीक है। बटरफ्लाई यहाँ पे शो कर रहा है। बटरफ्लाई मैरिज के साथ भी कनेक्ट करता है। तो मे बी ऐसा पर्सन आपको नवंबर मंथ में मिले जिनके साथ इन फ्यूचर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है, कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय गुरु जी।